हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 और श्लोक नंबर 3 अभी चर्चा करने वाले हैं। कैलव्यमासमागमः पार्थान्यत्वयुपद्यते शूद्रम हृदय दुर्बल्यम तक्तो तिष्ठा परंतप। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रु के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। हरे कृष्णा। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा श्लोक में बताते हैं कि कलव्य मां समागमा पार्थने त्वयि पद्यते। अभी आप लोग सुन चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही खुद है परम ब्रह्म। हम लोग कल बताए थे कि श्री भगवान बोले तो भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण बोले तो भगवान। तो ऐसा कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान कितने हैं। भगवान एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। और आत्म साक्षात्कार करने के लिए 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार से आत्म साक्षात्कार करते हैं। कुछ लोग ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, कुछ लोग परमात्मा साक्षात्कार करते हैं और कुछ लोग भगवान। तो जो भगवान का साक्षात्कार कर लिया, भगवान श्री कृष्ण को साक्षात्कार कर लिया, वो ब्रह्मा का भी और परमात्मा का भी और भगवान का भी कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे एक पहाड़ है, पहाड़ पे उस पे बहुत से रहते हैं, जानवर है, पेड़ है, पक्षी है और उधर घर भी रहते हैं। तो पहाड़ के ऊपर जो सारे जीव रहते हैं, तो उसको कोई आदमी दूर से देखता है तो धुंधला धुंधला जैसा दिखा देता है, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के समान बताया गया है। वो भगवान को पूरा तरह से नहीं जाना, वो ब्रह्म थोड़ा अपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया और थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो दिखता है हाँ उधर एक पहाड़ है, पहाड़ है उधर। तो पहाड़ परमात्मा के रूप में हाँ पता चला आ गया कि एक पहाड़ है उधर। और उसके बाद में कोई आदमी जाके पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और देखता है सारे इधर जीव जंतु भी है, नदियां हैं, इधर रहते हैं लोग, तो भगवान साक्षात्कार हो गया। तो जो भगवान साक्षात्कार कर लिया वो पूरे उधर पता भी चल गया कि उधर पहाड़ है, उधर जीव जंतु रहते हैं। तो भगवान का जो साक्षात्कार कर लेता है, कृष्ण भावना भावित हो जाता है, कृष्ण भगवान को प्राप्ति कर लेता है, उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान जो साक्षात्कार कर लेता है उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो 3 प्रकार से आत्म साक्षात्कार करते हैं। तो ब्रह्ममेति परमात्मेति यहाँ बताते हैं श्लोक, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो जो भगवान के प्राप्त कर लिया वो सारे पूरे कर लेता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। अभी तीसरा श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, आप क्षत्रिय हो, ये हिजड़ा जैसे मत करो, नपुंसक जैसा मत बनो। यहाँ पर एक मतलब डांट रहे हैं उनको कि आप युद्ध करने के लिए आए थे, अभी नपुंसक जैसा कर रहे हो। तो बहुत बड़ा ये अब मतलब अपमान है ना, क्योंकि भगवान के सखा है और भक्त है। अगर युद्ध नहीं करता है अपने क्षत्रिय होकर तो वो क्षत्रिय कैसा क्षत्रिय? कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कर्म नहीं करता है, वो ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है। ऐसे बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उसका अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण नहीं है। और शूद्र है, वो अपने सेवा नहीं करता है, वो शूद्र नहीं है। तो सब अपने अपने कर्तव्य को पालन करना चाहिए, नहीं तो नाम का शूद्र है, नाम का ब्राह्मण, नाम का क्षत्रिय, नाम का वैश्य है। तो सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए करना चाहिए। इसीलिए उनको थोड़ा डांट रहे हैं यहाँ पे कि आप कैबल्यम समागम प्रार्थना पद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्य तक कृष्ण परंतप। इस शूद्र हृदय दौर्बल्य को त्याग दो, हे परंतप, युद्ध हो, युद्ध खड़ो और युद्ध करो। परंतप एक शब्द आया है कि शत्रुओं के हंता, शत्रुओं का संहार करने के लिए समर्थ थे अर्जुन, लेकिन अभी उनको शोक होने के कारण ऐसा हो गए हैं। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण को उपदेश सुनने के बाद वो तुरंत ही उठ जाएंगे और युद्ध करेंगे पूरे गीता सुनने के बाद। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम जब तक भगवान श्री कृष्ण के सच्चा भक्त को मुख से या कृष्ण भगवान के वाणी श्रीमद् भगवद गीता के साथ में नहीं है, अगर हम सुनेंगे समझेंगे तो हम जीवन को संशय में रहेंगे हमेशा। एक समस्या आएगी, एक समस्या जाएगी, एक समस्या ठीक होगी, फिर एक समस्या आ जाएगी। इस तरह से हमारे सारे उलझने भौतिक या आध्यात्मिक, जब तक हम पूरे दृढ़ संकल्प होकर अपने कर्तव्य पालन नहीं करेंगे तब तक समस्या संसार में बने रहेगी।
और हम हमारा मेन समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। जन्म लेना, मरना, बूढ़ा होना और ये रोगी होना, ये सब कितना कष्ट है। कुछ लोग तो जानते भी नहीं कि हमारा समस्या, मेन समस्या क्या है। जन्म लेना बहुत कठिन है और बूढ़ा होना, जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए कितना संसार में कष्ट होते हैं, और जो बीमार है उनसे पूछिए कितना बीमारी में कष्ट होते हैं। और मरना, कितना कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी मरना पड़ता है, प्रकृति का नियम है। इसलिए हमको नहीं मरना है तो भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएंगे, तो वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती है। तो भगवान बहुत अच्छा से उपदेश बता रहे हैं कि अपना कर्तव्य पालन करो। और कैसे? भगवान के निर्देशानुसार, अपने मन से नहीं, या तो उनके प्रतिनिधि के रूप में, जो भगवान के सच्चा भक्त है, प्रतिनिधि है, उनके अनुसार अगर हम जीवन यापन करेंगे तो सरलता से जीवन को सफल बना पाएंगे और अब अंत में, जीवन के अंत में भगवान का धाम चले जाएंगे। तो हम इस तरह से पालन करेंगे उपदेश का और भगवान का जप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पहले एक और मंत्र है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो इस तरह से एक बार, और हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार, और एक माला होता है। तो इस तरह से 1 माला 2 माला 3 माला हम डेली करेंगे तो हमारा मन, बुद्धि, हृदय, सारे हृदय शुद्ध होंगे। चेतो दर्पण मार्जना, हमारा चेतना शुद्ध होंगे तो हम देख पाएंगे सच क्या है, झूठ क्या है, मेरे लिए क्या कर्तव्य है। तो सबके लिए उपदेश है, सबके समान के लिए। तो यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि कल्लभ्य माँ समागमा पार्थने तो पद्यते शुद्रम हृदय दोरलन तक तो परंतप। आप जैसे कोई सोच सकते हैं कि मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कैसे मार सकता हूँ, ये सारे पूजनीय हैं, लेकिन बताते हैं बाह्य चीज को मत सुनो। अगर मान चलिए उनको मार दोगे तो शरीर है, शरीर पीछे हो जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। तो नया शरीर उनको मिलेगा, अच्छा है। और योद्धा है तो मरेगा तो भगवान का स्वर्ग लोग जाएगा। क्षत्रिय कोई मरते हैं तो स्वर्ग लोग तरफ जाते हैं, तो और जीतेंगे तो ये भोग करेंगे। इसलिए दोनों में आपको कुछ नुकसान नहीं है, आप युद्ध करो, इसलिए खड़ो हो। यहाँ पे ये उपदेश दे रहे हैं। इस तरह से हमको सीखना चाहिए अपने वैवाहिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में, दोनों प्रकार से किस तरह से हम जी सकें। तो भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का पालन कीजिए और अपना जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।